सत्य के साथ। इतिहास में उन्हीं का नाम लिखा जाता है जो अपने इन्वेंशंस पेटेंट करवा लेते हैं, लेकिन असली जीनियस वो लोग होते हैं जो साइंस को इंसानियत के लिए मुफ्त छोड़ देते हैं। आज हमारे पॉकेट में मोबाइल है, घर में वाईफाई है और एक पल भी बिना सिग्नल के रहना मुश्किल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वायरलेस युग की कहानी शुरू हुई एक भारतीय वैज्ञानिक के इन्वेंशन से। जी हाँ, आज की कहानी है जगदीश चंद्र बोस की, एक ऐसे महान साइंटिस्ट की जिन्होंने अपनी खोज सबके लिए समर्पित कर दी। जगदीश चंद्र बोस का जन्म 1858 में बंगाल में हुआ। उनके पिता राम मोहन बोस एक प्रगतिशील सुधारक थे, जिन्होंने निश्चित किया कि जगदीश की शिक्षा सिर्फ इंग्लिश माध्यम तक सीमित ना हो, बल्कि उन्हें भारतीय भाषा और संस्कृति से भी परिचित किया जाए। इसी अपब्रिंगिंग ने उन्हें एक अनोखा नजरिया दिया, जिसमें साइंस और नेचर एक साथ नजर आते थे। बचपन से ही जगदीश का पौधों से एक अलग ही रिश्ता था। इसी लगाव ने उन्हें एक दिन दुनिया को हिला देने वाली डिस्कवरी तक पहुंचाया। उन्होंने बनाई एक मशीन, क्रेस्कोग्राफ। ये इंस्ट्रूमेंट इतना सेंसिटिव था कि प्लांट के छोटे छोटे रिएक्शन भी रिकॉर्ड हो जाते थे। धूप मिलते ही ग्रोथ तेज हो जाती, पानी की कमी पर स्ट्रेस महसूस होता और हीट या इंजरी पर प्लांट रिएक्ट करते। बोस ने साबित किया कि अगर आप एक प्लांट को चोट पहुंचाते हो तो वो भी दर्द महसूस करता है। सोचिए, हम रोज बिना सोचे समझे पौधे तोड़ देते हैं, और एक भारतीय वैज्ञानिक ने दुनिया को दिखाया कि ये भी एक जिंदा हस्ती है। लेकिन बॉस यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक और कमाल किया, वायरलेस सिग्नल्स का प्रदर्शन। 1895 में कोलकाता में उन्होंने एक डेमो दिया। एक तरफ उनका ट्रांसमीटर था जो हवा में छोटी छोटी मिलीमीटर वेव भेजता था, और दूसरी तरफ एक रिसीवर था जो जैसे ही सिग्नल पकड़ता एक बेल बज जाती या गन पाउडर इग्नाइट हो जाता। और सबसे हैरानी वाली बात, ये सिग्नल्स दो मोटी दीवारों के पार से गुजरते हुए भी अपना काम करते थे। सोचिए, एक समय जब दुनिया को वायरलेस का मतलब भी नहीं समझ आता था, एक भारतीय साइंटिस्ट ने लाइव दिखाया कि हवा के रास्ते भी खबर जा सकती है। बोस ने सिर्फ आइडिया ही नहीं दिया, बल्कि उसके लिए नए नए टूल्स भी बनाए, हॉर्न एंटीना, क्रिस्टल डिटेक्टर और वेव गाइड्स, जो आज की मॉडर्न वायरलेस रिसर्च में बेसिक्स बन गए हैं। आज का रेडियो, वाईफाई और मोबाइल नेटवर्क, इनकी बुनियाद उन्हीं एक्सपेरिमेंट पर टिकती है। पर एक प्रॉब्लम थी, बॉस साइंटिस्ट थे, बिजनेसमैन नहीं। उनका मानना था कि साइंस सबके लिए फ्री होनी चाहिए। इसी वजह से उन्होंने अपने इन्वेंशंस पर पेटेंट नहीं करवाया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? जब दुनिया ने वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए नोबेल प्राइज दिया तो क्रेडिट मार्कोनी को मिल गया। मार्कोनी नोबेल जीत गए और असली कर्ता धर्ता हिस्ट्री के एक कोने में दबा दिए गए। लेकिन बॉस ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने कहा था, द ट्रू लाइब्रेरी इज इन द माइंड, जहां इल्यूजन के पीछे सच छुपा होता है। ये लाइन दिखाती है कि उनका मकसद कभी फेम या अवार्ड नहीं था, सिर्फ सच को समझाना और दुनिया को दिखाना था। आज जब भी आप वाईफाई से कनेक्ट होते हो, मोबाइल से कॉल करते हो, रेडियो सुनते हो या पौधों के बारे में पढ़ते हो, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं एक भारतीय साइंटिस्ट की सोच छुपी है, जगदीश चंद्र बोस की सोच। उन्होंने हमें सिखाया कि साइंस सिर्फ मशीन और टेक्नोलॉजी का नाम नहीं, साइंस एक फिलॉसफी है। नेचर और साइंस एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दुनिया ने मार्कोनी को याद रखा, लेकिन असली कर्ता धर्ता को भूल गई। इसलिए जब भी तुम वाईफाई कनेक्ट करो या मोबाइल पे कॉल लगाओ, एक पल के लिए जगदीश चंद्र बोस को याद जरूर करना, क्योंकि उन्होंने ही दिखाया था कि वायरलेस दुनिया मुमकिन है और प्रगति भी एक जिंदा कहानी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना कि अगला अनटोल्ड स्टोरी हम किसके ऊपर बनाएं। नमस्कार। सत्य के साथ।